से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का पर्याय निकाला गया। यही है 1932 का पूना समझौता। बादल बरसे, कटुता की गंदी गलियां साफ हो गई। दलित वर्ग तथा सवर्ण हिंदुओं की अभिन्नता की नींव इस तरह पक्की हो गई। आखिर आंबेडकर जी ने ये झगड़ा क्यों शुरू किया था? आप देश की मुक्ति के साथ ही अपने दलित बंधुओं के लिए न्याय, स्वयं निर्णय तथा बंधुत्व चाहते थे। न्याय, समता तथा स्वातंत्र्य लड़कर मिल सकता था, मगर बंधुत्व वैसे नहीं मिलता। इसीलिए आपने 1935 में येवले में धर्मांतर की घोषणा की। आपने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की नींव डाली। आगे 1937 में आप विधि महामंडल के प्राध्यापक और बाद में प्राचार्य भी रहे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। डॉक्टर आंबेडकर जी ने उस समय दलितों की महार पलटन खड़ी की। दरमियान क्रिप्स योजना में उन्होंने दलितों के पक्ष का जोरदार समर्थन किया। 1942 में ब्रिटिशों के शासनकाल में आप श्रम मंत्री चुने गए। अब वे दलितों के बाबा साहब बने। जब तक हर अछूत का हाथ, अंतःकरण तथा उसकी बुद्धि नए तेज से उभर नहीं उठती, तब तक उनका उद्धार संभव नहीं। यह आंबेडकर जी भली भांति जानते थे। सरकारी नौकरी में उन्होंने दलितों के लिए कुछ जगह तो सुरक्षित करवा ही दी, साथ ही मिलों में काम करने वाले स्थायी मजदूरों को सवेतन छुट्टियां भी प्राप्त करा दी। कोंकण की खेती की समस्या, महार वतन, बेगारी आदि समस्याओं पर भी आपने ध्यान दिया। हजारों वर्षों से अकर्मण्य बने दलितों के दिलों में आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान की ज्योति डॉक्टर आंबेडकर जी ने प्रज्वलित की। अब उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा संस्थाओं के निर्माण की आप सोच रहे थे। इतने में 1945 में युद्ध समाप्त हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर आंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री नियुक्त हुए। राष्ट्र ध्वज समिति के आप सदस्य थे और इसी समिति के कारण सम्राट अशोक का रथ चक्र तिरंगे ध्वज के बीचों बीच आ गया। संविधान निर्माण समिति के आप ही सूत्रधार थे। इसी समिति ने संविधान में न्याय, स्वातंत्र्य, समता तथा बंधुत्व भावना की आरंभ में ही उद्घोषणा की। संविधान की धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता सदा के लिए दफना दी गई। एक नया युग आरंभ हुआ। शूद्राति शूद्रों के समान ही भारतीय नारी को भी अधिकारपूर्ण जीवन प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने विचार विमर्श के उपरांत हिंदू कोड बिल तैयार किया। उसके पक्ष में जनमत जागृत करने की भी उन्होंने कोशिश की। 1951 में उन्होंने उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन वहां उसमें से कुछ धाराओं के संबंध में मतभेद के कारण उन्होंने मंत्री पद का त्याग किया। इस तरह लगातार 27 वर्षों तक यह युग पुरुष अपने दलित वर्ग के उद्धार के लिए लड़ता रहा। उसने पत्र पत्रिकाएं निकाली, संगठन किया, सभाओं परिषदों को गुंजा दिया, समता सैनिक दल की स्थापना की, प्रहार किए और झेले भी। उन्होंने 7 करोड़ दलितों के उद्धार के लिए एक तूफान, एक बवंडर खड़ा कर दिया। इस संघर्षमय जीवन में भी उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय तथा बंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना की। नई पीढ़ी के लिए अखंड ज्ञान गंगोत्री का सृजन किया। एक समय का पद दलित आज नवजीवन पाकर नया मानव बनकर बाहर निकलने लगा। बंबई के दादर विभाग में राजगृह नामक अपना निवास स्थान आपने 1934 में बनवाया। कई बार भूखे पेट खरीदे अनमोल ग्रंथों का संग्रह
आपने इसी राजगृह में किया था। जीवन के तूफानों में भी आपने समय निकालकर अर्थशास्त्र, विधि, धर्म, इतिहास आदि विषयों पर अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे। 1952 में इस प्रकांड पंडित को विश्वमान्य कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि दी। जीवन की संध्या आई। अब एक ही कामना थी, परम तत्व में विलीन होने की। 1956 के अक्टूबर महीने में भारत के इस सपूत ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नेपाल के काठमांडू में हुई अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद में भी आप उपस्थित रहे। मगर उसी साल दिसंबर की 6 तारीख को डॉक्टर आंबेडकर का दिल्ली में देहांत हो गया। सारा देश शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार बंबई में होगा, ये सुनते ही शहरों और गांवों से लाखों लोग बंबई आने लगे। दलितों के बाबा साहब अब संसार से आखिरी विदा ले रहे थे। अंतिम यात्रा दादर चौपाटी पहुंची। उन्हें शाही सलामी दी गई। चंदन की चिता में उस महामानव का शरीर लपटों में विलीन हो गया। वे चले गए, मगर उन्होंने भारत तथा हिंदू धर्म पर लगा अस्पृश्यता का कलंक सदा के लिए मिटा दिया। सदियों से चली आई इस जर्जरित रूढ़ि को जड़ से मिटा देने वाले इस परम प्रतापी युग पुरुष के जीवन का उज्जवल इतिहास केवल भारत को ही नहीं बल्कि सारे संसार को ये संदेश देता रहेगा। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम् दुःखमागमा